आपदा ही है बिल्कुल। जब से ये 10 साल से केजरीवाल जी आए हैं तब से दिल्ली पे आपदा ही टूट रही है। कोरोना में इन्होंने क्या घपले किए, पूरा दुनिया पूरा अर्थ जानता है। सीएम है नहीं, बेल पे बाहर हैं। स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई तुम सीएम तो ऑफिस जाओगे नहीं, कोई साइन करोगे नहीं, कोई पोस्ट होगा नहीं, आगे तुम कुर्सी पे नहीं बैठोगे। अब पता करिए कुर्सी पर सोते हैं, घर में ज़मीन पे सोते, कहाँ सोते हैं। उनका मतलब वो तो एक आज के डेट में किसी एक गाँव के सरपंच तक नहीं है, तो जो मर्जी कहता है। फिर उनके कहने की कोई औकात है, कुछ उनका कोई वैल्यू गरिमा कोई है? नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक झकास एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है बीजेपी की ओर से अपने हाथ में कमांड संभाल लिया और ये कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नाम आप नहीं बल्कि आपदा है। इस पर जनता की क्या राय है वो हम जानेंगे। क्या नाम है पाजी? प्रीतपाल सिंह। प्रीत जी, आपने सुना होगा कल प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी रैली हुई। उन्होंने कई बड़ी अशोक विहार में और बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया। ऐसे में उन्होंने आपकी सरकार को आपदा बता डाला, क्या कहना है? भाई आपदा ही है बिल्कुल। जब से ये 10 साल से केजरीवाल जी आए हैं तब से दिल्ली पे आपदा ही टूट रही है। कोरोना में इन्होंने क्या घपले किए, पूरा दुनिया पूरा अर्थ जानता है। ऑक्सीजन की कमी इन्होंने क्रिएट की थी। कई हमारे जो बिहारी भाई जहाँ पे मजदूर थे, इनको यहाँ से निकाला गया। हाँ जी, बसें खड़ी हैं, आनंद विहार जाइए। कई हमारे जो है मजदूर भाई यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर पैदल चले हैं। तो ये तो आपदा पार्टी है ये। इनको तो अब ये समझ लो कि अब ये जो महीने बाद मान के लो चुनाव होने हैं, मुझे लगता है कि इनको 5 सीटें भी, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं आएंगी। और केजरीवाल तो पीसी करके कह रहे हैं ना कि आपदा नहीं, हम तो विपदाओं को दूर करने वाली पार्टी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं। हाँ। सर किस हैसियत से कह रहे हैं? उनके आज की डेट में उनका क्या पोस्ट उनके पास है? सीएम है नहीं, बेल पे बाहर हैं। स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई तुम सीएम तो ऑफिस जाओगे नहीं, कोई साइन करोगे नहीं, कोई पोस्ट होगा नहीं, आगे तुम कुर्सी पे नहीं बैठोगे। अब पता करिए कुर्सी पर सोते हैं, घर में ज़मीन पे सोते, कहाँ सोते हैं। उनका मतलब वो तो एक आज के डेट में किसी एक गाँव के सरपंच तक नहीं है, तो जो मर्जी कहता है। फिर उनके कहने की कोई औकात है, कुछ उनका कोई वैल्यू गरिमा कोई है? जो मर्जी बोलते हैं फिर। हाँ, बाकी उनकी अगर जो उनकी जो पपेट सीएम है, जो एक होता है ना, चेहरा नहीं कहूँगा मैं, मुखौटा जो है वो आतिशी मार लेना, वो कुछ बोले समझ में आता है, क्योंकि वो एक पपेट सीएम है। एक तरह से देखा जाए तो वो समझ में आता है। वो केजरीवाल का बोलना ना बोलना तो आज भी तो लेकिन आतिशी को टेम्परेरी सीएम बता वही तो मैंने कहा ना, मुखौटा है वो एक तरह से, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ, आतिशी मार देना बोले समझ में आता है। केजरीवाल का बोलना ना बोलना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे तो कोई पोस्ट नहीं है, तुम जो मर्जी बोलते फिरो, कोई उसकी। यानी आप कह रहे हैं केजरीवाल की पार्टी आप नहीं आपदा ही है। बिल्कुल। तो ऐसे में अफसर कौन है? अफसर कौन सी पार्टी देती है? युवाओं के लिए किसने काम किया है? महिलाओं के लिए किसने काम ऐसा किया? है ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप गूगल सर्च करो, आप वर्ल्ड की 50 कंट्रीज़ में जाओ, जाके देखो, दुनिया बोलेगी। दुनिया मोदी जी को इस टाइम बुला के अवार्ड दे रही है, रिवार्ड दे रही है। केजरीवाल को क्या मिला? केजरीवाल जी जो है अपना पैसे दे के न्यूयॉर्क टाइम्स से छपवाते हैं। इनका शिक्षा मंत्री कहते हैं 100 से शिक्षा और 100 से शराब, सेम बंदा है। क्या कौन पार्टी क्या करी है? आप किसी 10 साल के बच्चे को पूछोगे ना। इंडिया में नहीं, देखो आप एक मीडिया पर्सन हो, आप मुझे छोड़ो, आप वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो किसी से, बोलो उनसे पूछो, यू नो ही इज़ मिस्टर मोदी, जवाब मिलेगा ही इज़ ए वेरी वंडरफुल पर्सन। अब केजरीवाल से पूछ लो तो भाई साहब वो आपको है ना बीप 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 डालना पड़ेगा। मतलब बोलोगे यार क्या उसने बोल दिया, हटाओ इस बंदे का, या तो जो बोला काटो या बीप डाल दो ये। और मोदी कह रहा है मतलब नहीं कोई बंदा कोई मोदी को वंडरफुल और केजरीवाल को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड के किसी कोने जाओ, किसी जब वो बोलेंगे ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और आप उनसे पूछो केजरीवाल के बारे में पूछो तो वो आपको काट, वो मैं नहीं बोल रहा, मैं कहा दुनिया बोलेगी। उसके बाद अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, ठीक है ना, और जो राहुल गांधी, उन्हीं के जो एक 50-55 वर्षीय अपने आप को युवा कहते हैं। मेरी उम्र 55 साल की है, ठीक है ना। अगर वो युवा है तो फिर मैं भी युवा हूँ। हमारे आपके घरों में 55 साल का था, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, चाचा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, और ये बंदे की 5 साल में पेंशन लगने वाली है। इनके पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री की जो है लास्ट राइड्स हो रही हैं, और ये साहब कहाँ घूमने गए हुए हैं? अरे पता करो, आप लोग पता करो क्या करने बंदा जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। फिर कहता है जी ये सरकार ने जो है जगह नहीं दे रही हैं। श्रीमान जी ऐसा है, भगवान ना करे, एक होता है वर्ड गॉड फॉरवर्ड, में तो भगवान करे, मैं क्या आपके घर में कुछ हो तो आप पहली जगह बुक कर लो, ताकि आपको बवाल ना करना पड़े कि हाँ जी हमारे घर वालों के चक्कर में जगह नहीं मिल रही है। मैं जी, कांग्रेस तो कह रही है शीला जी के मॉडल को हम दिल्ली में लाएंगे दोबारा और हाथ बदलेगा हालात, तो आपको क्या लगता है? सर इंदिरा गांधी के टाइम पे अगर आपको, आप तो शायद पता नहीं उस समय क्या उम्र रही होगी, अपने बुजुर्गों से पूछना, आप उस समय नारा हुआ करता था इंदिरा जी की बात पे, नहीं होता नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये था इंदिरा गांधी का। उसके बाद राजीव गांधी आए, एक लाइन गायब कर दी गई,
अब क्या था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब ये श्रीमान जी आए हैं, अब क्या लाइन है, जात पे ना पात पे, कांग्रेस को रख के लात पे ले आएगा फुटपाथ पे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना ही तो हाथ बदल पाएगा हालात और ना ही झाड़ू बदल पाएगी दिल्ली की कूड़ेदान। अब ऐसे में बीजेपी है जो दिल्ली का नक्शा बदलेगी, क्योंकि मोदी जो है वो आज वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं, लोग उन्हें वंडरफुल पर्सन के नाम से जानते हैं। ऐसे तमाम विषयों पर हमने लोगों से बात की और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सोगन टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।